1955 से इतना रसीद ये सरकार के घर में जाएगा तो क्या करेगा ये रसीद? जला दो इसको। इतना बड़ा वो क्या कहाँ से शादी करवाएगी? ये सोच रहा था कि इससे जमीन इकट्ठा बेच के हम बेटी का शादी करवाएंगे। सरकार इसका सारा जमीन ले लिया। अब आज के बाद ये क्या बेचेगा, क्या खाएगा? बताओ वो बेटी का क्या हाल होगा। ये परिवार ऐसा भी है जो अगर ये जमीन उनके हाथ से चला जाएगा तो ये भूखे मरेंगे। इनके पास यही इनके रोजी रोटी का साधन था। ये लोग ये सब इनके हैं। एक पूरा परिवार इस तरीके से अब यहाँ पर उजड़ेगा। एक पूरा परिवार की ज़मीन के ऊपर दखल दिया गया है। एक पूरा परिवार को यहाँ पर बर्बाद करने की साजिश रची गई है। हमारे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कहीं पर मिट्टी का अंबार लगा हुआ है, कुछ गड्ढे खुदे हुए हैं। उसकी वजह क्या है वो मैं बताऊँ आपको कि वहाँ पर एक पेयजल योजना के तहत एक बड़ा सा पानी का टैंकी बनेगा। आप देखिए कि पानी टैंकी जहाँ पे बन रहा है उसका यहाँ पर बोर्ड लगा होना चाहिए था। अभी देखिए ये बोर्ड के लिए उसका स्टैंड तो बनाया गया है लेकिन यहाँ पर बोर्ड नहीं है। लेकिन जिस दिन यहाँ पर उद्घाटन किया गया था इस पानी टंकी के काम के लिए, इस क्षेत्र की मैडम आई थी, इस क्षेत्र की विधायक आई थी, तब यहाँ पर बोर्ड लगाया गया था। लेकिन उसी रात, एक रात के बाद रातों रात यहाँ पर बोर्ड को हटा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है इस बोर्ड में लिखा हुआ था साफ तौर पे कि नरेनी के लिए, नरेनी का नाम लिखा हुआ था वहाँ पर के लिए पानी का टैंकी है और लगभग 13 करोड़ रुपये इस पानी के टैंकी को बनाने में खर्च होंगे। लेकिन कुछ लोगों की भीड़ भी आपको दिखाई दे रही होगी। वो यहाँ पर के स्थानीय ग्रामीण है, यहाँ पर के लोग हैं। उनका आरोप है, उनका कहना है कि ये ज़मीन हमारी है, सरकार हमारे ज़मीन पर बिना हमारे परमिशन के, बिना हमें मुआवजा दिए इस तरीके से यहाँ पर काम करवा रही है। एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, एक हफ्ते पहले भी मैं यहाँ पर आया था और एक चीज़ मैंने ये चीज़ दिखाने की कोशिश की थी, किस तरीके से रोते बिलखते परिजन, रोते बिलखते ज़मीन के मालिक, इस क्षेत्र के अधिकारी से, इस क्षेत्र के प्रतिनिधि से हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे, गुहार कर रहे थे कि हमारे ज़मीन में आप कैसे काम करवा रहे हैं? अगर काम करवा रहे हैं तो हमें मुआवजा क्यों नहीं मिला? अगर मुआवजा नहीं मिला, इजाज़त क्यों नहीं ली गई? हमें जानकारी क्यों नहीं देगी? ये सारी चीज़ें आरोप है उन लोगों का। आइए वहाँ पर चलते हैं प्लॉट पर। और ज़मीन मालिक जिनके पास पेपर है बंदोबस्ती के, जो 1955 में हुआ है, उसके पेपर में आप देखिएगा तो साफ तौर पर दिखेगा कि 1955 में सरकार ने बंदोबस्त के रूप में इस ज़मीन को इनके पास दे दिया था और ये तब से लगातार उस ज़मीन पर अधिकार था इनका और वो रसीद भी कटवाते आ रहे हैं। वो खेत दिख रहा है, दिखाइए ज़रा किस तरीके से, वैसा ही खेत था यहाँ पर भी, इसमें भी फसल लगे हुए थे। इस फसल को बर्बाद करके यहाँ पर जो है पानी का टैंकी बिना किसी इजाज़त के लोगों के ज़मीन मालिक के बनाया जा रहा है। आइए वहाँ पर चलते हैं और वहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। ये तस्वीर है झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत महगामा प्रखंड के शीतल गांव की। ये वो लोग जिनकी ज़मीन है, ये वो लोग जो यहाँ के ग्रामीण हैं, ये वो लोग जिन्होंने अपने ज़मीन को इतने दिनों तक अपने कब्ज़े में रखा, लेकिन अब सरकार बिना अनुमति के उसके ज़मीन पर अपना अधिकार कर रही है और बिना किसी मुआवजे के इस ज़मीन का वो लोग उपयोग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, आइए दिखाते हैं। पहले पानी वो जगह दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर पानी टैंकी का बड़ा सा पानी टैंकी लगभग 13 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। और ग्रामीणों का आरोप है, जिन यहाँ पर के मौजूद जो यहाँ पर के लोग हैं शीतल और नया नगर के बीच, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा टैंकी यहाँ पर बनाया जा रहा है। उसके लिए फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है, ज़मीन की खुदाई हो रही है, यहीं पर काम होगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बनता है कि ये ज़मीन किसकी है? ये ज़मीन पर इससे पहले मालिकाना हक किसका था? कुछ लोग हैं यहाँ पर ज़मीन मालिक, ये देखिए महिला है, ये आपका ही ज़मीन है? हाँ सर। कैसे बोलते हैं ये आपका ज़मीन है? हमरा सर ज़मीन जगह सरकार ना जबरदस्ती, मेरा कागज है, देखिए ये लोग ने जबरदस्ती करता है। हम लोग बूढ़ा सवार है, क्या करके खाएंगे? छोटा छोटा बच्चा है, क्या करके खाएंगे? देखिए कितना कागज है, जबरिया कर रहा है सर। ये कौन सा कागज है? बंदोबस्ती का कागज है ना? ये सब रसीद है सर। देखिए मतलब इसी जमीन का आप तब से रसीद कटाते आ रहे हैं? हाँ सर, इसी जमीन का आज से 1955 से हम लोग रसीद कटा रहे हैं। हम लोगों का दादा परदादा इसमें बिता हुआ है और हम लोग भी देख रहे हैं जब से वो संभाले हैं। 1955 से इतना रसीद ये सरकार के घर में जाएगा तो क्या करेगा ये रसीद? जला दो इसको। और कुछ नहीं, ये कानून से हम लोगों को ये शिकायत है। कानून बहुत बढ़िया है, देखिए कितना बढ़िया काम कर रहा है, गरीब का मुंह से निवाला छीन रहा है। कहाँ जाएगा? अगर सरकार बना रही है तो हम लोगों को मुआवजा भी मिलना चाहिए था, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोगों को। हाँ, सोचने की बात है। और कहता है कि हम लोग बहुत अच्छा भारत बनाएंगे। क्या अच्छा भारत है ये सब? कोई अच्छा भारत है क्या? गरीब लोग मुंह से
पानी तक नहीं पी रहा है जब से ये काम स्टार्ट हुआ है। भूखे बिलखते बिलक रहे हैं। ये सब बच्चा ये कहाँ जाएगा? ये बच्चा कहाँ है? वो सब ये सब बच्चा क्या खाएगा? बताइए, ये सब बच्चा क्या खाएगा? हम यही विनती करना चाहते हैं कि जो ये गरीब का मुआवजा है उसे अनिवार्य मिलना चाहिए, और जो चीज़ यहाँ रोकने का अगर कार्यक्रम हो तो ये कागज़ के मुताबिक इसको रोकना है। इसके अलावा इसके पास एक भी ज़मीन नहीं है, हम लोग ये जान रहे हैं। इसके अलावा इसके पास एक भी ज़मीन नहीं है। ऐसे बच्चा इनको 4-5 है, इधर नहीं है वो बच्चा को देखा जाए कितना ये बच्चा है, देखा जाए सर ये कितना ये बच्चा, ये सब कहाँ जाएगा? कहाँ से पढ़ेगा? कहाँ से लिखेगा? क्या खाएगा? क्या पिएगा? इसका विषय सोचने वाली इसका बेटी है, इसका बेटी है इतना बड़ा, वो क्या कहाँ से शादी करवाएगी? ये सोच रहा था कि इससे एक ज़मीन 1 कट्ठा बेच के हम बेटी का शादी करवाएंगे। सरकार इसका सारा ज़मीन ले लिया। अब आज के बाद ये क्या बेचेगा? क्या खाएगा? बताओ वो बेटी का क्या हाल होगा, ये बच्चों का क्या हाल होगा? एक तरफ झारखंड सरकार अपने प्रदेश को बढ़ाने में, अपने राज्य को तरक्की करने में पूरा दांव पेच लगा रही है और हर जगह देखने को मिल रहा है सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप गरीबों से आकर पूछिएगा तो देखिएगा किस तरीके से झारखंड सरकार के अंतर्गत ही बनने वाला ये पानी का टैंकी वैसे जगह पर बन रहा है जिस जमीन का मालिकाना हक किसी और के पास था। 1955 में जमीन की बंदोबस्ती इसके नाम की गई थी, और भी ढेरों जमीन है यहाँ पर। जैसा सरकार कितने जमीन होंगे यहाँ पे? 82 बीघा है। 82 बीघा जमीन इसी क्षेत्र में यहाँ पर सरकारी जमीन है, वहाँ पर भी बनाया जा सकता था। इस तरीके से किसी परिवार को उजाड़ने से पहले अगर आप उस 82 बीघा पर नज़र डालते तो कहीं ना कहीं ये टंकी वहाँ पर शिफ्ट हो सकता था। अगर आप देश को, अपने राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं तो इस गरीबों की भी आवाज़ आपको सुननी होगी। कॉलेज भी बनाएगा तो नहीं भरेगा। आपका ही ज़मीन है? हाँ मेरा ही ज़मीन है। क्या हो रहा है यहाँ पे? उधर टैंकी बना रहा है। कितना पैसा दिया सरकार आपको? कुछ पैसा नहीं दिया है, बोलता सरकारी ज़मीन है, ये पैसा कौड़ी कुछ नहीं दिया है। हमको लगता है सीओ पैसा खाया है जो करवा रहा है। वो सीओ साहब से मैंने बात किया था, हमने सीओ साहब से जब संपर्क किया तो उनसे जानने की कोशिश की इस ज़मीन पर जो काम हो रहा है ये किस अधिकार के तहत हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं ये ज़मीन सरकारी है। हमने उनसे कहा कि इनके पास पेपर और ढेरों रसीद हैं, तो सीओ साहब का कहना था कि मैंने 3 बार उनको नोटिस भेजा कि आप अपना पेपर और रसीद दिखाइए। तो ठीक है, अगर ये हो सकता है बाहर रहे होंगे, कहीं नहीं होंगे घर में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास ये नहीं पहुंच पाए तो आप इस तरीके से उनके ज़मीन पर इस तरीके से प्लांट गड़वा दीजिएगा और इनके बिना अनुमति के बिना मुआवजा दिए ऐसे काम यहाँ पर होने लगेगा। नोटिस सीओ साहब ने कहा कि 3 बार भेजा था। नोटिस नहीं पहुँचा है, पहुँचना चेक का पहुँच रहा है 2 महीने के बाद, पता नहीं चला हम सबको। अब क्या चाहते हैं आप लोग? वही चाहते हैं कि पहले उसका पूरा अथी करना चाहिए, पूरा पहले देख सुन कर ले, कागज़ का सरकारी होगा तो बना सकते हैं, हमारा है तो हमें चाहिए ज़मीन। चाचा कहाँ हैं जिनके नाम से ये पेपर है? इधर आइए चाचा। ये कागज़ कब से है आपके पास? 1955 से। आपके नाम से है? हमारे बाप के नाम। आपके बाप के नाम से बंदोबस्ती का? बंदोबस्ती का। तो बंदोबस्ती का अब कहते हैं कि लगता है टूट गया है, इस यही ना आपको बोला जा रहा है? हाँ, कि बंदोबस्ती तोड़ दिया गया है। तोड़ दिया गया। कौन तोड़ दिया? सीओ तोड़ा और कौन तोड़ा? आपको कोई जानकारी नहीं? नहीं था। तो अच्छा है ना, यहाँ पर पानी का टंकी बनेगा तो इलाका का आदमी पानी पिएगा। हो सकता है सरकार को ज़मीन नहीं मिला, वो कौन खाने के लिए देगा? बात बिल्कुल सही है इनका। देखिए किस तरीके से सिसक रहे हैं। ठीक है, आप पानी पिलाने को किसी की बात करते हैं, ठीक है, इलाके के लोग यहाँ पर से पानी पिएंगे, लेकिन एक परिवार ऐसा भी है जो अगर ये ज़मीन उनके हाथ से चला जाएगा तो ये भूखे मरेंगे। इनके पास यही इनके रोजी रोटी का साधन था। यहाँ पर ये लोग फसल उपजाते थे और इसी ज़मीन से अपने घर का भरण पोषण करते थे, लेकिन अब ये ज़मीन इनके हाथों से जाता हुआ दिख रहा है। और कोई अधिकारी, चाहे अंचला अधिकारी हो, उद्घाटन करने कौन आया था? तो अपने मैडम से बात नहीं किया अपने विधायक से? हम नहीं। की बोले चाची? बीमार छे हो पति सवार हमरो, हमें आले पटिका पंडित के कल के कि तोरा कुछ मुआवजा मिलेगा, हमरा कुछ ना मिले। जब हमारे जिसे भी रोका लगले तो जिसे भी ना रोकले कम चला लगले, ना रोकल के। इधर क्या बोल रहे भैया? इधर आइए। बोला रोकने के लिए, वो नहीं रुका। जिसे भी मुंशी बोलता है हमारे पास कागज़ है, मुंशी बोले ये दिखाइए वो कागज़, उसको कौन सा कागज़ दिया है? वो नहीं दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहा है। वो खाली सिर्फ हमको रोड ऐसे ऐसे दिखा देता है वो मोबाइल में, ये देखो ये रोड है। वो जो बोर्ड लगा था जिस दिन उद्घाटन हुआ था, वो बोर्ड लगा था वहाँ पे? हाँ लगा हुआ था बोर्ड, रात में उसको उठा के लेके चला गया। पहले तो हमें सबका ही अंजाम डाला कि यही सब बेड, मतलब यही सब बोर्ड उठा के चूर चार दिया है। पता चला फिर वो मुंशी सभी बोर्ड रात में लेके कहीं छुपा दिया ले जाके। बोर्ड में नरेनी लिखा हुआ है? यहाँ का नहीं है, वो लरेनी का बोर्ड है।
वो लरेनी में टंकी बनने वाला था, वो जावरा ने उठा के इधर लाया है वो। जबरदस्ती ये सारी चीज़ें जांच की एक विषय है कि बोर्ड अगर लगता है फिर रातों रात वो बोर्ड उखड़ कैसे जाता है। बोर्ड अगर काम शीतल और नया नगर के बीच में हो रहा तो उसमें नरेनी का नाम क्यों अंकित है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर विचार करने की बातें हैं। और इस क्षेत्र के जो अंचलाधिकारी हैं महाशय, देख रहे हैं ना इनको, ज़मीन ढेरों है यहाँ पर। अगर आप कागज़ का पन्ना उल्टाइएगा तो इस क्षेत्र में आपको ढेरों वैसी ज़मीन मिलेंगी जिस पर किसी का अधिकार नहीं है। एक पानी की टैंकी क्या आप हज़ारों पानी की टैंकी वहाँ पर बनवा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से एक परिवार को उजाड़ कर आपको ऐसा नहीं करना था। यहाँ क्या बोल रहे थे चाचा आप? इधर आइए, क्या बोल रहे थे आप? जिस तरह की ये रोड के नीचे है ना, उसी तरह से रोड के नीचे होगा। इससे ज़्यादा जगह है गौचर प्रति ज़मीन, तो वहाँ भी बना सकता है। उससे और आगे जाएगा तो किसी का ज़रूरत नहीं है। उतना बड़ा परपट है, अभी अमानत धरा हुआ है, कोई आबाद नहीं करता है। लेकिन उसमें भी उसको कोई पब्लिक को मतलब नहीं है। इसके बाद और उसके नीचे यही बगल में उस साइड में है, पश्चिम साइड भी है प्रति ज़मीन। वो किसी के दूसरे के नाम से है बंदोबस्त, तो वो चला गया यहाँ से गांव में छोड़ करके। आइए, कुछ और ग्रामीण लोग हैं। चाचा इधर आइए ज़रा सा। ये ज़मीन ये लोग बोल रहा है कि मेरा है, हम लोग इस पे खेती करते थे, सही बात है? जी सही बात है, आप लोग देखे हैं? हाँ, जब से जीवन यहाँ हुआ जब से देख रहे हैं ये खेती कर रहे हैं। और कुछ लोगों से जानने की ज़रूरत है इनकी बातों में कितनी से। क्या चाचा ये लोग जो बता रहे हैं कि ये ज़मीन का पेपर मेरा है, ये ज़मीन हमारा था, हम इस ज़मीन के मालिक हैं और सरकार ज़बरदस्ती काम कर रहा है, क्या इससे पहले ये ज़मीन उन्हीं का था? जब से जन्म हुआ है हमको तब से देखते हैं इन्हीं लोग जमीन कर रहा है, पैद कर रहा है, यही लोग पैदावारी करते हैं। सही बात है, सही बात है सर। जिनसे भी पूछिएगा सभी लोगों ने अपने आँख खुलते से ही देखा है कि इस ज़मीन पर इन लोगों का अधिकार था। इन लोगों के पास इस अधिकार के तहत ये रसीद होता है, जो ज़मीन की कागज़ होते हैं वो अधिकार दिलाता है आपको। ये कागज़ इनके पास है, तो फिर इस तरीके से सरकार यहाँ पर काम कैसे करवा रही है, ये एक सोचने का विषय है। इस परिवार को देखना, ये परिवार कहाँ कहाँ जाएगा। गोड्डा तक जाते हैं, अपने अंचल जाते हैं, कोई सुनने वाला इनकी नहीं, क्योंकि ये गरीब है, ये लड़ नहीं पाएंगे। ये हकीकत है। ये चीज़ यहाँ पर मैं इस क्षेत्र के खास करके प्रतिनिधि, इस क्षेत्र के अंचलाधिकारी सभी से निवेदन करूँगा कि इस चीज़ को लेकर, ये चीज़ जो समस्या इन परिवारों की है, इनके लिए कुछ न कुछ आप लोग सोचिए। आप इनको मुआवजा दे दीजिए। आपने ज़मीन इनका ले लिया, ठीक है, आप इनको मुआवजा दे दीजिए जो इसका सरकारी मुआवजा बनता है। कि ये परिवार कहाँ जाएगा, ये सोचने की विषय है। देखिए ये देखिए, ये परिवार है, ये पीड़ित परिवार है, इनका ही ज़मीन गया। ये देखिए ये लोग ये सब इनके हैं। एक पूरा परिवार इस तरीके से अब यहाँ पर उजड़ेगा। एक पूरा परिवार की ज़मीन के ऊपर दखल दिया गया है। एक पूरा परिवार के को यहाँ पर बर्बाद करने की साजिश रची गई है। अगर साजिश नहीं रची गई है तो फिर इनको बताया क्यों नहीं गया? साजिश नहीं रची गई है तो वो उखाड़ा क्यों गया? अगर साजिश नहीं रची गई है तो इनको मुआवजा क्यों नहीं मिला? ये मेरा सवाल इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, इस क्षेत्र के सारे अधिकारियों से, कि हो सके तो इसको जल्द से जल्द इस मामले को निपटाएं और इनका जो हक बनता है इनको दिलाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्ले श्रीराम। जय हिंद।